मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा दंड की जगह अब न्याय आ गया है, यस। पेनल्टी वर्ड नहीं है। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है कि इंसान कब डरता है, जब उसको पता है कि तुम्हें पनिश किया जाएगा। अगर वो अगर कोई ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर रहा है तो उसके दिमाग में क्यों आता है, क्यों रूल्स फॉलो करता है? क्योंकि उसको पता है अगर तुमने नहीं रुके तो तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा। तो जब उसको पता चल जाएगा कि न्याय है, चलो, तो न्याय तो लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, लड़ लेंगे, अच्छा लॉयर कर लेंगे। और जिसके पास इस क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगी, बट आई थिंक पहले हम यहाँ बात करते हैं कि इस पे आप मुझे बताइए कि दंड तो हमारे दिमाग में जब लोगों का डर ही हट जाएगा कि पनिशमेंट ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा एक थ्योरी से। अगेन आई गो टू द जूरिस्प्रूडेंस। एक थिंकर हुए हैं बेंथम थिंकर हुए हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। दूसरी भाषा में कहूँ तो थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर। वो क्या है? वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वो ये कहता है कि व्यक्ति को, जो अपराधी है, जिसने कोई अपराध किया है, उसको आप इतना दंड दीजिए कि वो अपराध करने में या वो अनलॉफुल एक्ट करने में जितना प्लेजर आ रहा है, वो प्लेजर चाहे आनंद का हो, चाहे उसका बेनिफिट का हो, चाहे किसी भी रूप में, कहने का मतलब आपको पेन उससे ज़्यादा देना है। और वही यहाँ न्याय और जो आप दंड की बात कर रहे हैं, कोड की बात कर रहे हैं, जो नए जो नियम आए हैं, नया जो लॉ आया बीएनएस का, उसमें इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि दंड जहाँ ज़रूरत है, अपराधी को अगर रोकना है अपराध करने से, तो दंड को बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें बढ़ाया गया है, आई कैन से विद कन्विक्शन कि बढ़ा। एक एग्जांपल मैं अभी दे दूं आपको। पहले आपने देखा होगा, हिट एंड रन के केस बहुत देखे होंगे आप जी। पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सेक्शन 304A आईपीसी का इसको डील करता था, बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय द नेग्लिजेंस। अब हमने देखा कि हिट एंड रन के बहुत केस हो रहे हैं, और डेथ हो जाती है, व्हीकल टक्कर मार के चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, या पता भी चल गया तो उसको मार के, और ड्राइवर हो चाहे ओनर हो, कोई भी रजिस्टर ओनर उसका, और वो भाग जाता है, पता ही नहीं चलता था। और अब क्या किया गया है, अगर मैं ममता जी गलत नहीं हूँ, शायद मैं याद कर रहा हूँ कि नया जो लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता का, शायद वो सेक्शन 106 क्लोज 2 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें क्या किया गया, नया परिवर्तन ला दिया कि अगर हिट एंड रन से किसी ने अपने व्हीकल से किसी की मृत्यु कर दी है और उसने पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो सज़ा पहले से बढ़ा दी गई है। तो अब आप देखिए, इससे कुछ अपराध रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो इस तरीके का इसमें ध्यान दिया गया है। आप दूसरी जगह आइए, आप विमेन के अगेंस्ट में कितनी प्राथमिकता दी गई है? पहले 376 था, वहाँ से शुरू होती है। 375 रेप को डिफाइन करता था और 376 पेनल एक्शन था। अब इसको पहले स्थान दिया गया, आई थिंक सेक्शन 63 से शुरू होता है। और इसमें अलग अलग सेक्शंस को इस तरीके से कंसोलिडेट किया गया है कि सारे अपराध जो महिला के प्रति अपराध होते थे, उनको एक जगह ही रख दिया गया है। और कितनी अच्छी ब्यूटी है नए लॉ में। फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ कि नए लॉ में इतना सिंप्लीफाई हो गया है। जैसे पहले अमेरिकन में भी ऐसा, फेडरल लॉज में ऐसा देखा गया है कि टाइटल बेस्ड है। आज की डेट में आप देखिए, लॉ को इस तरीके से परिभाषित और इस तरीके से कंसोलिडेट और इस तरीके से कंपाइल कर दिया गया है कि पुलिस वाले को, अगर आप जाएंगे, पुलिस वाले के पास जाएंगे आप, और आपको सिर्फ अपनी बात बतानी है कि भाई, पहले भी यही बताता था ऑफकोर्स, और पुलिस वाले के लिए इतना इजी हो गया कि वो चैप्टर देखेगा जो ऑफेंस हुआ है, और उस चैप्टर में वो बड़े आराम से देख के एफआईआर लॉन्च कर देगा। पहले क्या था, आपको एक मैं छोटा उदाहरण दे दूँ ममता जी, वो ये है कि सपोज करो आप महिला के प्रति अपराध बिखरे हुए थे आईपीसी में, 375 में भी है, 376 में भी है, 509 में भी है, जो आपका 509 था वो भी है।
अब उसको कौन जानेगा, पुलिस वाले इतने इतने एक्सपर्ट तो लोग होते नहीं हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो उनसे भी गलती होने के चांसेस है। FIR में गलत सेक्शन लग गया, अनजाने की बन से कोर्ट में चला गया, ट्रायल में जाके टेक्निकलिटी की वजह से उसमें फ़र्क आता था। तो आज ये भी इसका फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से नए लॉ में कंसोलिडेशन हुआ है। देखिए माइनर की परिभाषा, पहले माइनर वर्ड यूज हुआ था, आज की डेट में चाइल्ड है। वही 7 से 12, 12 से 15, ये सब पहले 16 ईयर्स था एज। और पहले हाँ ये भी देखिए, पहले IPC में माइनर की जो एज दी गई थी वो अलग अलग थी, 16, 18 थी, अब 18 कर दी। जेंडर न्यूट्रल जो करना था वो इसमें किया। पनिशमेंट आप देखिए, अगर आप पनिशमेंट सेक्शन में जाएंगे भारतीय न्याय संहिता में, पनिशमेंट वही है, लेकिन एक पनिशमेंट नया आया, कम्युनिटी सर्विस। आपने सुना होगा, कम्युनिटी सर्विस एक नया पनिशमेंट आया है। वो क्यों आया है कि अगर रिफॉर्म करना है आपको, किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया और कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं ये रिफॉर्मेबल है, इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, या इसके द्वारा समाज हित में कोई कार्य कराया जा सकता है और वो इसके लिए पनिशमेंट काफ़ी होगा, तो कम्युनिटी सर्विस बाकायदे भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड कर ली गई है और उसका जो अनुकरण भी शुरू हो गया है। मुझे पता चला है कि एक किसी कोर्ट में किसी अपराधी को पेड़ लगाने का पनिशमेंट दिया गया। अब आप देखिए उसने गुनाह क्या किया होगा, उसने, मुझे उसका अपराध का ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ जो मुझे जानकारी मिली है, मुझे जानकारी ये मिली है कि उनको पनिशमेंट ये दिया है कि आप इतने 1000 पेड़ लगाएंगे। अब इतने 1000 पेड़ लगाए, एनवायरमेंटलिस्ट, मैंने तो एनवायरमेंट पर काम किया, उससे फ़ायदा कितना होगा? फ़ायदा इतना होगा, पेड़ लगाएंगे एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन होगा, एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन होगा, आपकी एयर क्लीन होगी तो आपका राइट टू लाइफ जो है वो आपको मिल रहा है। बट उस जो इस इंसान को वो पनिशमेंट दी गई है उसको क्या मतलब, पेड़ लगाना तो एक बहुत ही नॉर्मल बात है देखी जाए तो, पनिशमेंट क्या हुई? तो पेटी ऑफेंसेज में तो ये पनिशमेंट भी काफ़ी होता है। छोटे पनिशमेंट है, छोटे पनिशमेंट कर दिए, जिसमें बड़े उसकी पनिशमेंट की जरूरत क्या चेक किया जाता है कि उसने इतने प्लांट्स लगाए कि नहीं लगाए? हाँ, वो मॉनिटर तो होता है, उसको बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये किया। तो ऐसे भी इसमें नए लॉज में ये प्राविधान किए गए हैं।